बेटा अपने मरे हुए बाप के सर पर जूता क्यों मारना चाहता था। बूढ़े शख्स ने कहा कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, जल्दी जल्दी मेरे तीनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। तो चारपाई पर बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि बाबा जी, आपके तीनों बेटे शहर से बाहर गए हुए हैं, उनको पैगाम भिजवा दिया है, अभी थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे। तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले पहले मैं मर जाऊं। तो बूढ़ा शख्स लोगों से कहने लगा कि मेरी एक वसीयत, अगर मैं अपने बेटों के आने से पहले मर गया तो उनको ये वसीयत बता देना। मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटे मेरे फर्मा बरदार हैं, एक बेटा नाफरमान है। सारी जिंदगी उस एक बेटे ने मेरी फर्मा बरदारी नहीं की, मेरी इज्जत नहीं की, तो मेरी जायदाद सिर्फ मेरे 2 बेटों को देनी है, तीसरे बेटे को मैं जायदाद से बेदखल करता हूँ। इतना कहते ही वो बुजुर्ग मर गया, उसकी जान निकल गई। लेकिन अभी तक उस बूढ़े शख्स के 3 बेटे यहाँ नहीं पहुँचे थे। अब लोगों को हैरानगी की बात ये लगने लगी कि वसीयत बड़ी अजीब थी। एक शख्स उनमें से कहने लगा कि यार, बाबा जी ने बड़ी ही अजीब वसीयत की है कि मेरी जायदाद के वारिस सिर्फ मेरे 2 बेटे हैं और अपने तीसरे बेटे को मैं जायदाद से बेदखल करता हूं, इसलिए कि उसने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी की है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों बेटों में से नाफरमान कौन है? तो वहां पर मौजूद एक शख्स को एक तरकीब आई। उसने एक कागज पर अपने पास से कुछ वसीयत लिखी और वसीयत लिखने के बाद लोगों से कहने लगा कि अभी पता चल जाएगा कि इस बूढ़े का नाफरमान बेटा कौन है। उसी वक्त उस बूढ़े शख्स के 3 बेटे वहां पर आ गए, कहने लगे कि हमारे अब्बा जी को क्या हुआ है, कैसे मौत हो गई हमारे बाप की। वहां पर मौजूद एक शख्स कहने लगा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप दिल का मरीज था, तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन जिंदगी ने मोहलत नहीं दी और तुम्हारे आने से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। तो बेटे पूछने लगे कि मौत से पहले हमारे बाप ने हमारे लिए कोई अहम बात तो नहीं की? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मौत से पहले तुम्हारे बाप ने एक अहम बात, एक अहम वसीयत तुम्हारे लिए ये की है कि मरने से पहले तुम्हारे बूढ़े बाप ने ये कहा था कि मेरे 3 बेटों में से मेरी सारी जायदाद का वारिस मेरा वो बेटा होगा कि जो मेरे मरने के बाद मेरे सर पर जूते मारे, वरना मेरी सारी जायदाद किसी मस्जिद या मदरसे को दे देना। उस शख्स ने कहा कि पकड़ो ये जूता, जिसने भी जायदाद लेनी है अपने मरे हुए बाप के सर में ये जूते मारे। तो एक बेटे ने कहा कि भाई भाड़ में जाए जायदाद, मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा, सारी जायदाद मेरी तरफ से मस्जिद और मदरसे को दे दो। दूसरे बेटे ने भी यही कहा कि नहीं, मैं कभी भी अपने मरे हुए बाप के सर में जूता नहीं मार सकता, चाहे कि मुझे 1 रुपए भी जायदाद में से ना मिले। तो तीसरे बेटे ने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी मस्जिद और मदरसे को जायदाद नहीं जाने दूंगा, लाओ मुझे जूता दो। जूता पकड़कर जब वो अपने मरे हुए बाप के सर में जूते मारने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और लोगों को पता चल गया कि यही वो नाफरमान बेटा है कि जिसको बूढ़े शख्स ने जायदाद से बेदखल
کیا ہے۔ تو وہاں پر موجود اس شخص نے کہا کہ رکو، یہ سارا ڈرامہ ہم نے خود کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس بوڑھے شخص کا نافرمان بیٹا کون ہے۔ اصل وصیت یہ تھی کہ اس بوڑھے شخص نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میری جائیداد کے صرف میرے 2 بیٹے وارث ہیں اور ایک بیٹا نافرمان ہے، وہ میری جائیداد سے بے دخل ہے، تو اب تجھے جائیداد میں سے 1 روپے بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ نافرمان بیٹا شرمندگی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو دوستو، کچھ نافرمان اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو صرف روپیے، پیسے اور دولت کی خاطر اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔